गौरवी के ससुर सुदीप सीधे साधे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी माधवी दिखने में बेहद स्मार्ट और स्टाइलिश थी। गौरवी की सहेलियां अक्सर कहती, गौरवी तेरी सास तो एकदम जवान लगती है, लगता है कोई फैशन वीक से आई हो, कहीं उनका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। गौरवी हंसकर बात टाल देती, लेकिन एक दिन ऐसा राज सामने आता है जिससे सब चौंक जाते हैं। गौरवी और चिराग की शादी की तैयारियां चल रही थी। सास माधवी पूरे जोश में लगी थी। सुदीप, माधवी मेरी शर्ट कहाँ रखी है? माधवी, अरे मैं पार्लर जा रही हूँ, जरा फेसियल वेसियल करवा लूं, बारात में मैं भी तो जवान लगूं। सुदीप हैरान, तुम बारात में दुल्हन की तरह सजोगी? माधवी, अरे तो क्या हुआ, मैं अब भी किसी से कम नहीं हूँ। शादी के दिन बारात गौरवी के घर पहुँचती है। महिलाएं माधवी को देखकर कहने लगी, ये दूल्हे की माँ है, हमें तो बहन लग रही है, इनकी उम्र में इतनी स्मार्टनेस कहाँ से आती है? गौरवी की सहेलियां भी चुटकी लेती हैं। गौरवी, तेरी सास तो इंस्टाग्राम मॉडल लगती है, यकीन मान इनका कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा। गौरवी, अरे नहीं, वो बस स्मार्ट है, तुम्हारी सोच गलत है। शादी के कुछ दिन बाद गौरवी और चिराग हनीमून पर पेरिस जाने की बात करते हैं। सुदीप, जाओ बेटा, खूब घूमो, हमें भी घूमने का मन हो रहा है। माधवी, हाँ मैं भी सोच रही थी कि मनाली घूम आऊं। सुदीप हैरान, अकेले? माधवी, हाँ थोड़ा रिलैक्स हो लूंगी, यू नो माइंडफुलनेस। गौरवी को थोड़ा शक होता है, माँ जी अकेले घूमने जा रही हैं? चिराग, वो मॉडर्न है यार, उन्हें पसंद है थोड़ा फ्रीडम। हनीमून से लौटने पर गौरवी और चिराग एक रेस्टोरेंट में डिनर पर जाते हैं। वहाँ गौरवी की नजर पड़ती है। वो देखो चिराग, माँ जी, वो एक हैंडसम लड़के के साथ बैठी थी, उसका चेहरा टोपी और चश्मे से छुपा हुआ था। चिराग हैरान, माँ ने कहा था कि वो स्पा में है, फिर ये कौन है उनके साथ? गौरवी, कहीं माँ जी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? चिराग, पागल हो क्या, माँ जी ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन मूवी देखने गए गौरवी और सुदीप, अचानक दोनों की नजर कॉर्नर सीट पर पड़ी। माधवी फिर उसी लड़के के साथ। सुदीप के होश उड़ गए। सुदीप ने जब पूछा, माधवी ने झूठ कहा, मैं पूजा में थी। एक दिन वाटर पार्क में गौरवी और सुदीप जाते हैं तो वहीं माधवी फिर उसी लड़के के साथ मिलती है। सुदीप गुस्से में बोला, माधवी ये क्या कर रही हो? गौरवी ने लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया। अंकुर, अंकुर, नमस्ते चाचा जी। दरअसल अंकुर गौरवी की मौसी का बेटा था जो यूएस से आया था। अंकुर बोला, चाची जी ने बताया कि अब सब उन्हें बूढ़ी समझते हैं, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि वो अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करें। माधवी बोली, मैं थक चुकी थी सिर्फ रसोई तक सिमटकर। घरवालों ने मुझे उम्र के नाम पर पुराना समझना शुरू कर दिया था, लेकिन अब समझ आ गया कि उम्र तो बस एक बहाना है, जीना तो हर पल जरूरी है। सुदीप मुस्कुराया, अब चलो साथ में कश्मीर घूमने चलें। गौरवी, सॉरी माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। सभी एक दूसरे को गले लगाकर घर लौट आए। इस घटना के बाद से सुदीप और माधवी फिर से अपने रिश्ते को जीने लगे, खुलकर।